क्या आपको पता है कि स्टॉक मार्केट में आने वाले 10 में से 9 लोगों को यह पता ही नहीं है कि स्टॉक मार्केट फंक्शन कैसे करता है। वेलकम टू वेल्थ बग। आज के वीडियो में हम समझेंगे कि स्टॉक मार्केट फंक्शनिंग कैसे होती है। देखिए, उससे पहले आप समझो कि किसी भी कंपनी के शेयर्स को आप खरीदते हो तो उस कंपनी के आप एक छोटे से हिस्से के आप मालिक बन जाते हो। तो टेक्निकली आप उस कंपनी के आप मालिक ही हो। तो आप कौन कौन से लोग जो होते हैं वो इन कंपनियों के शेयर्स खरीदते और बेचते हैं, उनको बोला जाता है मार्केट पार्टिसिपेंट्स। ये वो लोग हैं और इंस्टीट्यूशन है जो लोग कंपनियों के शेयर्स को बाय सेल करते हैं। मार्केट पार्टिसिपेंट्स कितने तरीके के होते हैं? फर्स्ट है FII यानी कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, जो इंडिया के बाहर के जितने भी बड़ी कंपनीज और इंश्योरेंस कंपनीज है वो सारी के सारी इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसको बोलते हैं FII। सेकंड है DII यानी कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, जो कि भारत की ही कंपनियां होती है वो स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट करती है। थर्ड है गवर्नमेंट यानी कि जो भारत सरकार है वो स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट करती है। फोर्थ है रिटेल पार्टिसिपेंट्स यानी कि पब्लिक, आप और मेरे जैसे कई सारे लोग। तो ये सारा कुछ हो गया मार्केट पार्टिसिपेंट्स के बारे में। बट ये सभी लोग अपने शेयर्स को बाय सेल करते कहाँ पे है? उसके लिए भारत के लिए दो बड़े स्टॉक एक्सचेंजेस है अभी। फर्स्ट है NSE और दूसरा है BSE। यहाँ पर ये सभी लोग अपने शेयर्स जो है वो बाय सेल करते हैं। बट अगर कोई पब्लिक है उसको डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट करना है, वो स्टॉक एक्सचेंजेस के पास जाएगा तो बोलेगा कि मुझे HDFC बैंक का शेयर्स खरीदना है। तो एक्सचेंज बोलेगा कि आपका ब्रोकर कौन है? ब्रोकर वो लोग हैं, वो कंपनियां हैं जो एक्सचेंजेस और पब्लिक को मीडिएटर का कामकाज करती है। वो एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है जहां से आप सिक्योरिटीज़ यानी कि शेयर्स को बाय सेल कर सकते हो उसके प्लेटफॉर्म के ज़रिए। वो ब्रोकर है, वो कुछ ब्रोकरेज फीस लेते हैं जिसको बोला जाता है ब्रोकरेज कमीशंस। दो तरीके के ब्रोकर है बेसिकली, एक है फुल टाइम ब्रोकर और दूसरा है डिस्काउंट ब्रोकर। फुल टाइम ब्रोकर वो है जैसे कि शेर खान है, मोतीलाल ओसवाल है, ये सारे फुल टाइम ब्रोकर है जिसके ऑल ओवर इंडिया के अंदर ब्रांच की प्रेजेंस ज़्यादा है। और दूसरे है डिस्काउंट ब्रोकर यानी कि जो छोटे छोटे डिस्काउंट ब्रोकर्स होते हैं जिसका ब्रांचेस नहीं होती है, बस एक हेड ऑफिस होती है, वहाँ से वो सारा कुछ ऑपरेट करते हैं। जैसे कि एंजल वन है, जैसे कि जीरोधा हो गया, ग्रो हो गया, तो वो सारे के सारे डिस्काउंट ब्रोकर है। अगर आपका ब्रोकर जहाँ पे आपने डीमेट अकाउंट खुलवाया है वो ब्रोकर ही अगर नहीं रहे, वो ब्रोकर अपना बिजनेस बंद करके फॉरेन में चला जाए या फिर भाग जाए, तो फिर क्या करें? उसके लिए आप जो शेयर्स 1 करोड़ 2 करोड़ 50 करोड़ के शेयर्स आपके डीमेट अकाउंट या फिर ब्रोकर के अकाउंट में पड़े हैं, उसको आप कैसे एक्सेस कर सकते हो? वहाँ पर रोल आता है डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स का यानी कि CDSL और NSDL। जितने भी स्टॉक ब्रोकर्स होते हैं उनको किसी भी एक के साथ अपना डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स के साथ अकाउंट खुलवाना होता है। अगर आपका ब्रोकर वो कहीं पे वर्किंग करना बंद कर दे या फिर वो काम करना ही बंद कर देता है तो उस केस के अंदर आप डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट से कांटेक्ट करके आप अपने शेयर्स को ले सकते हो। अब बात आती है कि इन सब को जो रेगुलेट कौन करेगा, जो भी ब्रोकर्स है, फिर एक्सचेंजेस हो गया, FII DII, तो उसके लिए आएगा गवर्नमेंट बॉडी यानी कि SEBI, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो कि नियम भी बनाते हैं और नियम में रहने के लिए भी वो बाध्य करते हैं कि सभी को उस एनवायरनमेंट के अंदर ही अपना बिजनेस चलाना है, वो चाहे स्टॉक ब्रोकर हो चाहे स्टॉक एक्सचेंजेस हो, सभी को। आई होप कि एक बिगिनर गाइड के तरह आपको सारे के सारे फंक्शन स्टेप बाय स्टेप समझ में आ गए होंगे। अगर आप नए हो तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो। और हाँ, ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो चैनल के बाकी इस वीडियो को भी आपको ज़रूर पसंद आए, तो डू चेक आउट दिस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ऑल द बेस्ट।